सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाया जाए, आवारा कुत्तों को तत्काल शेल्टर होम भेजा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों और स्टेट नेशनल हाईवे से आवारा मवेशियों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी, एमसीडी और रोड और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से कहा है कि वो सड़कों से आवारा जानवरों को हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करें। सभी नेशनल हाईवे पर हेल्पलाइन नंबर होगा जहां पर आवारा जानवरों को लेकर शिकायत की जा सकेगी। कोर्ट ने राज्यों के मुख्य सचिव को इन निर्देशों पर अमल करने को कहा है। राज्य 3 हफ्ते में इसको लेकर एक स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे। कोर्ट ने देश भर में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों के परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस परिसर की चारदीवारी की जाए ताकि जो कैंपस है उसमें आवारा कुत्तों की एंट्री ना हो। इन जगहों से जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाया जाएगा, फिर उन्हें इन इलाकों में ही छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इस पर अमल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसे जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने और शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद भी उन्हें उन जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और मवेशियों के बढ़ते खतरे पर सख्त रुख अपनाते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि परिसरों से आवारा कुत्तों को हटाने और इन्हें डॉग शेल्टर होम में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि उन्हें उसी जगह पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए जहां से उन्हें उठाया गया था। अदालत ने एमसीडी को 8 हफ्तों की डेडलाइन देते हुए कहा कि रेलवे स्टेशन और अस्पतालों समेत सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्ते हटाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि सभी राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर 24 घंटे सक्रिय पेट्रोल टीमें तैनात की जाएं और हेल्पलाइन नंबर प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं, जिससे किसी भी आवारा मवेशी या हादसे की तुरंत सूचना दी जा सके। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोगों का क्या कुछ कहना है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, वो आपको सुनवाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है मैं उसका स्वागत करती हूँ। वो सही है, क्योंकि जो कुत्ते हैं मतलब वो गली में जैसे फालतू होते हैं तो बच्चों को भी काट लेते हैं और एक इंसान को बार बार निशाना बनाते हैं। ये हमारे लिए भी मतलब काफ़ी नुकसानदायक है। और जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जहाँ पे कुत्ते ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं वहाँ पर उनको मतलब ले जाना चाहिए वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मैम बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बाहर कुत्ते घूमते हैं हमारा रात बिरात या कहीं रास्ते पे जाओ तो एक पकड़ लेते, काट लेते हैं। हमें भी एक ऐसा चांस हुआ कि मैं ड्यूटी करके आ रहा था और स्कूटी पे जा रहा था, पीछे से मेरे पैर में काट लिया। मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा, छुट्टी लेनी पड़ी, बहुत सारे तकलीफ़ें झेलना पड़ता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मैम बताया है कि मतलब ये इस पे बंद किया जाए, शेल्टर होम में जाए, ये तो उनकी अच्छी बातें हैं, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। मैं तो पहले भी फैसले के जो पहले दिया था कि इनको हटा ही देना चाहिए, तो वो हटा देना चाहिए। इनका अच्छा फैसला है, क्योंकि ये जो आवारा डॉग्स होते हैं जो आपके पालतू हैं, चलो वो तो आपके कंट्रोल में रहते हैं, पर ये जो आवारा कुत्ते होते हैं ये सिर्फ कुछ लोगों को ही जानते हैं। और मतलब आप रहते हैं गली में, रोड में, वहाँ से पब्लिक का इतना आना जाना रहता है कि किसी न किसी के साथ हादसा होता ही रहता है। और उस हादसे के कारण वो तो हादसा 1 मिनट का हो गया, पर उस हादसे के कारण जिस व्यक्ति के साथ हादसा हुआ उसे जो परेशानियां झेलनी पड़ती है, आर्थिक रूप से परेशान, मानसिक रूप से परेशान, आगे चल के अगर कोई बीमारी और बन गई उससे भी परेशान। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इन्होंने बहुत अच्छा किया और सारे कुत्तों को हटा ही देना चाहिए। बिल्कुल डॉग्स वगैरह के लिए चल रहा है आजकल, ये पहले भी वापस लिया गया था। और मैम इस बार जो आया है डॉग्स के लिए, मुझे तो लगता नहीं है कि एक डॉग की वजह से हम सभी डॉग्स हम बहुत लविंग एनिमल होते हैं, तो एक डॉग की वजह से हम सबको ये सब मिलना चाहिए। मुझे तो लगता नहीं है ये अच्छी चीज़ है। अगर उसी डॉग से दिक्कत है तो उसी को ले जाके अगर आप कुछ करना चाहते हो तो उसी डॉग के ऊपर एक्शन लीजिए, पर सारे डॉग्स मैम बहुत लविंग एनिमल होते हैं। मेरे हिसाब से तो मैम ये बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए।
दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाएंगे। ZDNS से एक्सक्लूसिव बातचीत में मेयर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला समाज के हित में है। आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा। इसके लिए MCD पूरी तरीके से तैयार है। देश में आवारा कुत्तों को लेकर एक पहल छिड़ी है। जब काफी लोगों पे अटैक के केसेस आए तो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इसी पे आज हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह मौजूद हैं। राजा जी, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, उसमें उनका कहना है कि जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उनके बाहर आवारा कुत्तों को ना छोड़ा जाए। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? मैं वेलकम करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इतना बेहतरीन जो फैसला दिल्ली की और देश की जनता के लिए आपने दिया। क्योंकि आप देखिए कि कहना बहुत आसान है, जब कोई स्ट्रे डॉग, कोई ऐसा कुत्ता जब काटता है तो जो फीलिंग आती है, जो भय पैदा होता है, उसको आप किसी गिनती में नहीं गिन सकते। साथ ही साथ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इसको 100% इम्प्लीमेंट करेगी। हम पूर्ण तौर पर तैयार हैं। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आपको कभी कोई इन डॉग्स को, तो स्ट्रे डॉग्स को तो हम हटाएंगे इन इंस्टीट्यूट से। साथ ही साथ कहीं भी आपको ऐसा डॉग नज़र आता है जो जनता को बार बार काट रहा है या कोई एग्रेसिव डॉग है, आप हमारे जोनल ऑफिस में इन्फॉर्म कीजिए। हम वहाँ से हम उसको हटाएंगे और दोबारा भी नहीं भेजेंगे, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और मेरा मानना है कि समाज के हित का ये फैसला है। सर, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शेल्टर होम्स रहें, वहीं पर उनको रखें, तो इन सब तैयारियों को लेकर MCD कितनी तैयार है अभी प्रेजेंट में? देखो, हम जो तैयारी की बात है, ऑलरेडी हमारे पास 20 शेल्टर होम तो हैं। ABC सेंटर हम चला रहे हैं, वहीं पर ही हम डॉग्स को रख लेंगे। और जहाँ पर कुछ हमें कमी नज़र आएगी उसको हम तैयार हो जाएंगे। हम 24 घंटे तैयार रहने वाले लोग हैं, क्योंकि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 24 आवर काम करने वाले ये हमारे कर्मचारी हैं, तो इसलिए हमें किसी भी तरह का कोई पैनिक नहीं है। सर, बस एक आखिरी सवाल, जो उनके इंजेक्शन और स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेसेस हैं, उन पे क्या स्टेटस है अभी? क्या वो हो रहे हैं साथ साथ? देखो, स्टेरिलाइजेशन तो हमारा एक रूटीन का काम है, वो और हम करें। अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद हम उसको और फास्ट करेंगे और हम देखेंगे कि जो डॉग्स छूट गए उस पर भी जल्द से कार्रवाई की जाए। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन रंजन के साथ तानिया चुग, जी मीडिया, दिल्ली। इधर आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता विजय गोयल ने स्वागत किया है। ZDNS से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते के कारण बहुत आतंक हो गया था। कोर्ट ने साफ किया है कि वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन के बाद भी उन्हें इन जगहों पर वापस नहीं छोड़ा जाएगा। स्ट्रीट डॉग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल जो शैक्षिक संस्थान है, अस्पताल है, स्कूल है, वहाँ से सीधे निर्देश दिए गए कि जो स्ट्रीट डॉग है उनको वहाँ से हटाया जाए और शेल्टर होम में उनको भेजा जाए। हमारे साथ जो लंबे समय से मांग कर रहे थे इन्हीं चीज़ों की, बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व राज्यसभा सांसद है विजय गोयल साहब। आप लंबे समय से सर एक मुहिम आपने छेड़ रखी थी, मांग कर रहे थे लगातार कि जो शेल्टर होम में है स्ट्रीट डॉग को डालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यही निर्देश दिए हैं। स्ट्रीट डॉग्स की समस्या पर आज जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। और हम ही क्या, सारी RWA देश की जनता उसका स्वागत कर रही है, क्योंकि आवारा कुत्तों के कारण बहुत आतंक हो गया था। बच्चों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, लोगों ने पार्कों में टहलना बंद कर दिया था। अब साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो या बस डिपो हो या रेलवे स्टेशन हो, इन सभी स्थानों से आवारा कुत्तों को हटा दिया जाए। और बड़ी बात उन्होंने ये की है, इनको वहाँ दोबारा रिलोकेट नहीं किया जाएगा जी, और इनको शेल्टर होम में भेजा जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे हमें सड़कों से आवारा कुत्तों को उठा के उनके सही स्थान शेल्टर होम के अंदर भेजना चाहिए। और पर मैं इसके साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि शायद छूट गया या आ जाएगा इसमें, कि एयरपोर्ट्स, होटल्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट्स, इनको भी इसके अंदर उसमें जोड़ा जाना चाहिए, जिसमें कोर्ट परिसर भी शामिल होने चाहिए और होटल्स भी शामिल होने चाहिए, और जितने टूरिस्ट प्लेस हैं वो भी शामिल होने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। बड़ा फैसला इसलिए है कि पिछले 2 साल से जो हम लोक अभियान के माध्यम से आवारा कुत्तों की समस्या पर आंदोलन
चला रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी है कि हमने जो समस्या उठाई थी वो वाकई में एक बहुत बड़ी समस्या थी, जिसके कारण देश की जनता जो परेशान थी। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, हम किसी भी पशु एनिमल के खिलाफ नहीं है, हमारा सिर्फ इतना है कि कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, उनके काटने के मामले लाखों के अंदर हो गए थे। तो ऐसे में यह जरूरी था कि जैसे दूसरे देशों में हमको सड़क पर एक भी कुत्ता नहीं दिखाई देता, तो सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उसको इस तरीके से सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को बैन कर दिया। तो मैं समझता हूं सभी आरडब्ल्यू के फोन मुझे आ रहे हैं और वो इसका स्वागत कर रही हैं, और साथ में ये भी मांग कर रही हैं वो कि हमारे रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में फीडिंग से बचाया जाए और डेजिग्नेटेड प्लेसों पे जो फीडिंग का आपने ऑर्डर दिया था उसको भी अमल किया जाए। ये भी देखा जाता है कि जो स्ट्रीट डॉग लवर्स है बड़ी संख्या में हैं। पिछली बार जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया उसका विरोध भी किया। अब ऐसे में जब ये फैसला आ गया तो जाहिर सी बात है उनको थोड़ा दुख होगा। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कोई दुख की बात है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि इनको शेल्टर होम भेज दो, जो सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। तो दुख की तो कोई बात नहीं, पर मुझे लग नहीं रहा, अभी मुझे लग रहा है अभी इन्होंने 4 बजे एक मीटिंग कॉल कर ली है सार्वजनिक स्थान के ऊपर और इस फैसले को लेकर। तो ये लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मानेंगे, गवर्नमेंट के दिशा निर्देश नहीं मानेंगे, जो एबीसी रूल्स को नहीं मानेंगे, तो मैं समझता हूं कि ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा देश के अंदर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का और टूरिज्म को खासतौर से बचाने में, क्योंकि टूरिस्ट की संख्या बहुत घटी है इन आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर। कोर्ट ने तो यहाँ भी कह दिया है कि जो नेशनल हाईवेज वगैरह हैं उनसे कैटल्स को भी हटाओ, क्योंकि रोज एक्सीडेंट होते थे। तो इसलिए कोई ये पक्षपात नहीं है, ये एक अच्छा फैसला है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली।